अनयो किम घई भाव करणयो सूत्र में भाव करणयो ऐसा आपने क्यों कहा? भाव और करण कारकों में करण लिया, अन्य अर्थों में अर्थ अन्य कारक अर्थ में व्युत्पत्ति करोगे तो नकार का लोप नहीं होगा। इसका तात्पर्य इस दृष्टांत देखे रज्यति अस्मिन् निधि रंग अधिकरण कारक करते व्युत्पत्ति कर दिया। रज्यति अस्मिन् मनोरंजन प्राप्त करते हैं लोग जिसमें, उसका नाम रंग। रंज धातु से घयवा घय का कार्य रंज न मिला दे रंज। अब यहां पर क्या हुआ? ज को कुत किस उससे ज को गिण्य तो ग हो गया। ग का योग से अनुसार प्रसारण होकर के हो गया रंग। रंगशाला रंग भूमि ये सब होता है जब नाटक किया जाता है, जब कुश्ती होता है, देखकर सब लोग आनंदित होते हैं, मनोरंजन होते हैं, खेल खेला जाता है, सबको रंगशाला कहते हैं, रंगभूमि। यह नकार का लोप नहीं हुआ, ये इसका फल है। निवास चिति शरीरोपसमाधानेषु आदेश चक्का। निवास चिति शरीरोपसमाधानेष्वादेश चक्का। समाधानेषु तक सप्तमी का बहुवचन, आदेह षष्ठी का एक वचन, च अव्यय कह प्रथमा का एक वचन। एषु चिनोत्तर घय, इन अर्थों में ची छेने धातु से क्या होगा? घय प्रत्यय होगा। आदेश चकार और धातु के जो चकार है उसको ककार आदेश हो जाएगा। आदेश में धातु का आदि अवयव कौन है? वो च, उसको हो जाएगा क आदेश। उपसमाधानम कर दिया राशीकरणम, उपसमाधानम कर दिए राशीकरणम। निकाय निवास का अर्थ में घर अर्थ में नियुक्त पूरक ची चेने धातु से घयवा नी ची घय घय कह नी ची धन अ ची को वृद्धि आय आदेश निचाय चकार को ककार हो गया निकाय मैंने घर आवास। शरीर अर्थ में काय, शरीर अर्थ में काय। चिति अर्थ में नहीं बता रहे हैं कि वह सीधा शरीर अर्थ में चला गया काय। और चिति अर्थ में भी सीधा ले सकते काय अग्नि, अग्नि के एक नाम है काय। यज्ञ में अग्नि का जो स्थल होता है उसको चिति बोलते हैं। यज्ञ में जो अग्नि स्थापना का स्थल है उसको चिति बोलते हैं। उसके बाद अग्नि का चयन किया गया, अग्नि का चयन जहां किया जाता है उसका नाम चिति। उस अर्थ में हो गया काया, कायाग्नि बोल देते इसीलिए। शरीर भी काया, शरीर को भी क्या बोलते हैं हम लोग? काय। ची से गए गए का वृद्धि आय आदेश चकार को कार काय। गोमय निकाय, गोमय का ढेर लगा हुआ है। ढेर लगाना अर्थ समाधान, उपसमाधान, उपसमाधान में ढेर लगाना राशिकरण। खूब 150 की इकट्ठा कर दी, ढेर लगा दिया। किसका? गोमय का ढेर है, गोबर का ढेर। गोमय मैंने गोबर, गोबर का ढेर लगा हुआ है। इस अर्थ में हो गया गोमय निकाय। गोमयस्य निकाय, गोमयम निचीयते इति गोमय निकाय। चीयते अस्थियादिकम अत्र, विग्रह क्या करूंगा शरीर के लिए? चीयते अस्थियादिकम अत्र, जिसमें हड्डी आदि का चयन किया गया, सम्यक प्रकार से संस्थापित किया गया, उसको कहते काय शरीरम। और गोमया नाम चयनम अत्र, गोमयों का चयन किया गया, एकत्र किया गया है जहां, उस जगह का नाम गोमय निकाय। जब पूर्व पद में है यहां, इसलिए क्या करेंगे हम? पहले तत्र पदम सप्तमी स्थम उपदमतिंग समास, गोमय से पर में आया हुआ गोमया नाम या गोमयस्य जो षष्ठी था उसको लुक शुभ धातु प्राथमिक समासकता प्रसंग प्राथमिक शुभ लुक हो गया। फिर गोमय उपपद में रहते हुए ची धातु से घय हो गया, घय का ची को वृद्धि आयादेश चकार को ककार, गोमय निकाय नियुक्त सपूरक बना जाए।
ए रच, ए पंचमी का एक वचन, अच प्रथमा का एक वचन। ई वर्णांताद अच्यात, ई वर्णांत धातुओं से भाव अर्थ में अच प्रत्यय होता है। प्रात भय को बाध करके अच कर दिया। अच प्रत्यांत, यद्यपि दोनों में अ ही बच रहा है ना, गय में भी अ, अच में भी अ, इन फर्क क्या है? गय में इत है, इत से वृद्धि होता है, अवच में वृद्धि नहीं होता, ये अंतर हो जाता है। दृष्टांत देखिए दे रहे हैं, चय, उसी चीज चय धातु का रूप दे रहे जान करके। चय चीयते चय, चयन किया जाता है, जो इकट्ठा करता है, चुनता है, वो फूल है, फल है, चुगता है ना, चुनना, इकट्ठा करना, इस तरह से चय। ची से अच, अच गौ बचे अर्ध संज्ञा, सार्थ का अर्थ गुण हो गया, चेदन अयादेश चय। जी जय से जीतना, जयती जय, जी धातु से अच, अच का गुण अयादिशा पर युवा जय। रीदोरप, रीदो पंचमी का एक वचन, अप प्रथमा का एक वचन। दीर्घ रीकारांत धातु और वर्णांत धातुओं से परे अप प्रत्यय हो भाव में। रीत और उ, रिच, उच्चित, ऋदु, रीदु। पंचमी में क्या होगा? रीदो हो, उकारांत हो ना, रीदु। दीर्घकारांत का दृष्टांत रीदंतात वर्णांतात अप्रत्यय से भाव है। क्री विक्षेप धातु है, बिखेरना व्यर्थ है, और संज्ञा में रूढ़ होता है तो करा बने हाथ। क्री धातु से अप का और फल क्या है? अच्छा और अप में अंतर क्या है? दवाई बच रहा है। कहते अच में चित स्वर होता है, अप में पित्त स्वर होता है। सुपिताऊ अनुदात, पित्त होने से अनुदात हो जाएगा ये, और वो चिति अंतोदात, ये अंत पे उदात हो जाता है, ये अंतर है। स्वर में भेद होता है, रूप में तो चाहे अच करो अप करो, दोनों में अर्थ संज्ञा है, गुणाधिकारी वैसे होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्रीधन अ, क्रीधन अ, आर संज्ञा हुआ, क्री गुण हो गया, रपर होकर के कर अर हो गया ना, करह। ग्री निगरण निकलना, गरह। और रूढ़ भी होता है जहर अर्थ में, जहर होता है ना पॉइजन, उसको गरह बोलते, गरम। क्रियार्थ भी है भाव में, और संज्ञा में रूढ़ भी हो रहा है, ये दोनों अर्थ लिया जाता है। करह का अर्थ है बिखेरना, और हाथ, दोनों अर्थ होगा। और गरह का अर्थ निकलना, भाव क्रियार्थ में। सिद्धावस्था में रूढ़ होकर संज्ञा में क्या हो गया? जहर को बोलते हैं गरह। लवह, लुई छेदने, काटना, लुनाती लवह, छेदना काटना अर्थ हो गया। और भी अन्य अर्थ में क्या है? किंचित लव कनिका पीता, लव माने थोड़ा, लेश, थोड़ा सा अंश, भाग, भाग अर्थ में भी प्रयोग होता है लव। स्तव, स्तूयते थी स्तव, स्तुति करना, और स्तोत्र अर्थ में भी है, स्तवराज बोलते हैं, स्तवराज तो स्तोत्र में श्रेष्ठ। गुण आवादेश, सर्वत्र यहां पर क्या हो रहा है? गुण आवादेश। वो यवह छूट गया, यवह यूयते यवह मिलाना, अथवा रूढ़ क्या हो गया संज्ञा में? तो जौ, जौ को बोलते हैं यवह। जौ होता है ना जो खाने वाला, इसका बोलते सातु, मराठी में बोलते हैं सातु, जो। अंत में पुई पवन से पवाहा, पवित्र करना, गुणावादेश, सार्थ गुण हो गया है, चाहे सवादेश में। घय अर्थ का विधान, वार्तिकार कहते हैं घय प्रत्यय का जो अर्थ क्या है? भाव। भाव अर्थ में घय का अधिकार चला था, उसी अर्थ में आपने अच भी किया, प भी किया, उसी अर्थ में कह रहे हैं क प्रत्यय विधान हो जाए। फल है इसका, क है कि कितने से लोप कार्य होगा, गुणा भाव वगैरह फल है ना। प्रस्थ प्रतिष्ठन्ति धान्यानि अस्मिनिति, प्रस्थ प्रतिष्ठन्ति जनाः अस्मिनिति, परमाणु विशेष और पर्वत का शिखर दो अर्थों में होता है।
प्रतिष्ठन्ति धान्यानि अस्मिन्, एक नाप बोलते हैं प्रस्थ। एक प्रस्थ कितना होता है? 64 सेर बोलते हैं एक प्रस्थ को, 64 सेर लगभग जो है बन जाता है वो 55-56 किलो, आज की भाषा में किलो में। 1 किलो में एक सेर 180 ग्राम 90 ग्राम को छोड़ता है। सेर छोटा है, किलो बड़ा है। प्रस्थ प्रस्था धातु है, घय अर्थ में क विधान कर दे, क प्रत्यय प्रस्था क दशक पते क की संज्ञा हुई, कितना क्या हुआ? आ तो लोप इटीच आगलोप, प्रस्थल अ मिला दिया, प्रस्थ स्वपति प्रस्थ। दो अर्थ में, एक तो नाप रहे हैं विशेष है 64 सेर अर्थ में, और दूसरा अर्थ क्या है? पर्वत के शिखर को भी बोलते हैं। प्रतिष्ठन्ते जनाः अस्मिन्, शिखर के ऊपर लोग रहते हैं, ज्यादा पर्वतों में ज्यादातर ऊपर रहते हैं लोग, नीचे नहीं रहते हैं। क्यों? उनको डर है नीचे ऊपर से कोई पत्थर आके गिरेगा तो मर जाएंगे, इसलिए अधिकतर पहाड़ों में जो घर बहुत ऊंचा ऊंचा में बनाते हैं, ऐसी जगह बनाएंगे जहां कोई पत्थर आके गिरेगा ना ऊपर, उस तरह देख करके बनाना पड़ता है। जहां लोग अपने निवास स्थान आज बना ले तो स्थान का नाम भी प्रस्था, मैंने पर्वत का शिखर आदि देश। विघ्नः विघ्नन्ति मनांसि यस्मिन्, विघ्नन्ति मनांसि यस्मिन्, मन की वृत्तियां बिगड़ जाते हैं जहां, उसको बोलते हैं विघ्न। वीप सपूरक या क्या हो गया? हन धातु है, वीप सपूरक हन धातु, हन धातु से क अ वी हन अ, वी हन अ, का क्या कार को क्या हो जाएगा? कित्वात गम हन जन खन गसाम लोप किंचित रंगी से उपदा के आकार का लोप हो गया। वी हल न हल अ हो हंतेर इनिन्नेश कुत्त होगा, धातु के हकार को घा हो गया, वी हा हो गया, घ न पर है, उससे पर में क अ है, वी घ न अ मिला दीजिए, विघ्न स्वात्पत्ति विघ्न। मन की वृत्ति विशेष रूप में बिगड़ जाता है जहां, विशेषेण हंति मनांसि, मन की वृत्तियां विशेष रूपेण नष्ट हो जाते, मैंने खराब हो जाते, उसको बोलते विघ्न आ गया। बोलते ना अरे ओ ये तो विघ्न हो गया, काम घर से निकले अच्छा काम किया, सामने भूत प्रेत दिखाई दिया, चुड़ैल दिखाई दी, कोई वेश्या दिखाई दिए, इधर सुअर सामने आ जाए, ऐसा को अच्छा नहीं मानते ना। और मुसलमान तो बहुत ज़्यादा खराब मानते सुअर को तो और कहते इसी के चक्कर में पृथ्वी आई, नहीं तो हम पैदा ही नहीं होते। वरा अवतार है ना भगवान का, इसलिए चढ़ते हैं उसे। ये वरा अवतार में है, भगवान इसी शरीर रूप धारण करके पृथ्वी को ऊपर उठा दिए समुद्र से। इस चक्कर में क्या हो गया? ये हिंदू हो गए ना, हिंदू हो गए ना, उनके शत्रु बन गए, और उनके चक्कर में हम लोग पैदा हो गए शत्रु के साथ। मुसलमान चढ़ते हैं शोरों से, देखना नहीं चाहते, जहाँ देखे उसको मार। हाँ लोग क्यों नहीं आएंगे? अरे उनके खोलने से हम नहीं आ गए ना, मैं पहले दिक्कत हुआ, हम पहले आ गए। उनके भगवान उठाते तो शायद हम लोग होते ही नहीं ना चक्कर ये। द्वितः त्रिहि, द्वितः त्रिहि, द्वितः पंचम के एक वचन, त्रिहि प्रथमा का एक वचन। डू यही संज्ञा हुआ है जिनमें ऐसे जो धातु, उन धातुओं को क्या कहेंगे हम? द्वित धातु। कौन करता है डू की संज्ञा? आदि टूड़ा, जैसे दुपचश पाके, दुदाएं दाने, डोर डुवप, ये सब धातु है ना, डू है इनका आदि में, और आदि टूड़वा से डू की संज्ञा हुई है। ऐसे धातुओं को द्वित धातु कहते हैं। उन धातुओं से भाव अर्थ में क्त्री होगा, क्त्री में क्या बचेगा? त्रि, क की संज्ञा होगी, कित होगा। कित का फल क्या है आगे बताएंगे। उससे पहले एक और स्त्री प्रत्यय का निमित्त में एक विशेष कार्य करने जा रहे हैं। त्रेर मम नित्यम, त्रे है षष्ठी के एक वचन, मम पंचमी के एक वचन, नित्यम प्रथमा का एक वचन। त्रे है पंचमी का एक वचन, षष्ठी नहीं, त्रे है पंचमी का एक वचन। त्रि प्रत्यांश से पर में मप प्रत्यय होता है, और मम दिख रहा है ना,
मम है प है वास्तव में, प को म हो गया, क्यों? ये रो अनुनासिक है, अनुनासिक को वा है वास्तव में मप, मप प्रत्यय पित्त हो जाता है, उससे पिता अनुदात हो जाता है, स्वर हो गया ना फर्क। त्रेर मम नित्यम, मम है वो जो वास्तव में मप है, प को म हो गया, हलंत पुलिंग में पढ़ा है, हल संधि में पढ़ा है, एरो अनुनासिको वा। त्रि प्रत्यांत जो प्रातिपदिक बन जाता है, त्रि प्रत्यांत जो प्रातिपदिक है उसे एक और प्रत्यय कर देना, क्या है प्रत्यय? मप प्रत्यय कर देना। किस अर्थ में? भाव, वही अर्थ रहेगा, लेकिन मप जो होता है वो नित्य होता है। कदिया त्रि प्रत्यांता मप निर्वृत्त अर्थ है, सिद्ध अर्थ, निवृत्त बने सिद्ध, इस अर्थ पाकेन निर्वृत्तम, पाकेन निर्वृत्तम पक्त्रिमम, पाक के द्वारा सिद्ध किया गया, उसको कहते हैं पक्त्रिमम। दुपचश पाके धातु है यहाँ,